रात का अंधेरा घना हो चला था। रामपुर गांव में सन्नाटा छा गया था। गांव के पास जंगल से होकर एक पुराना रास्ता गुजरता था जिसे भूतिया रास्ता कहा जाता था। कई कहानियां उस रास्ते की थीं जिनमें किसी आत्मा का जिक्र था, मगर उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का था जिसको इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव के चौपाल पर उसके कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तभी राजू भी अचानक वहां आ जाता है। तभी उसमें से एक लोग ने राजू को चुनौती दी। वो राजू जरा सुन, मैं सुना कि तेरे में बहुत साहस है। अगर तू सच में इतना बहादुर है तो आज रात उस भूतिया रास्ते से होकर गुजर, देखेंगे कि तेरा साहस कितना है। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे डर से क्या लेना देना, आज रात देख लेना। रात के 12 बजे का समय था। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा जंगल के पेड़ों को हिलाकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। राजू के हाथ में मशाल थी जो हल्की हल्की रोशनी कर रही थी। जैसे ही उसने भूतिया रास्ते पर कदम रखा, उसके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा डर बस लोगों के दिमाग में है। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही गायब हो गई जब हवा अचानक से रुक गई। सब कुछ शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। राजू फिर आगे चलने लगा। आगे चलते हुए राजू को लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने अचानक रुककर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी मशाल को तेजी से इधर उधर घुमाया, मगर अंधेरा उसे निगल रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकली। वो धीरे धीरे राजू के करीब आ रही थी। उसके सफेद कपड़े हवा में लहराते थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। परछाई अब राजू के ठीक सामने थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि राजू की सांसें थम सी गईं। उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। उसने बोला कि तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब तू भी इस रास्ते का हिस्सा बनेगा। राजू कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह डर के मारे नीचे गिर गया और उसने अपना होश खो दिया। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो उन्होंने उसे उस भूतिया रास्ते के किनारे बेहोश पाया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो गांव के लोग और भी डर गए। तब से किसी ने भी उस रास्ते की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।